क्या कभी सोचा है कि कोई कहानी कैसे हमारे रोंगटे खड़े कर देती है? आज हम एक ऐसी ही हिंदी हॉरर स्टोरी की एक एक परत को खोल कर देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मामूली से दिन को एक खौफनाक मंजर में बदल दिया जाता है, परत दर परत, जब तक कि डर हमारी नसों में दौड़ने ना लगे। जरा सोचिए, स्कूल में लॉकडाउन सुनने में तो लगता है कि अरे ये तो एक सेफ्टी ड्रिल है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कोई ड्रिल ना हो? क्या हो अगर दरवाजे सच में हमेशा के लिए बंद हो जाएं और बाहर कोई खूनी साया मंडरा रहा हो? बस यही एक सवाल इस कहानी की डरावनी नींव रखता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत से बोर्डिंग स्कूल में, एकदम नॉर्मल। लेकिन ये तूफान से पहले वाली शांति है, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ सब कुछ बदलने वाला है। मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर जॉनथन से। बस 13 साल का है और उसकी दुनिया एकदम से उलट-पुलट हो जाती है जब एक नॉर्मल से दिन क्लास के बीच में अचानक पूरे स्कूल को सील कर दिया जाता है। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। यहीं से बेचैनी और अनिश्चितता की पहली परत बननी शुरू होती है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? अब डर को एक चेहरा मिलता है। खबर ये फैलती है कि पास में ही एक सीरियल किलर घूम रहा है और उसकी एक पहचान है, एक सिग्नेचर। वो अपने हर शिकार का दाहिना हाथ अपने साथ ले जाता है। सोचिए, ये खौफनाक जानकारी स्कूल के बच्चों में कैसे फैली होगी, बिल्कुल आग की तरह। तो देखिए, बाहर की दुनिया का डर तो है ही, पर अब कहानी एक बहुत ही पर्सनल, एक अंदरूनी खौफ की तरफ मुड़ती है। एक ऐसा डर जो सिर्फ और सिर्फ जोनाथन को महसूस हो रहा है। और यहीं से इस कहानी का सबसे अजीब, सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। हर रात जोनाथन को किसी के चीखने की आवाज आती है, दर्द भरी चीखें। पर मजे की बात यह है कि ये चीखें सिर्फ उसे ही सुनाई देती हैं और किसी को नहीं। असली मनोवैज्ञानिक आतंक यहीं से शुरू होता है। तो अब सिचुएशन देखिए। एक तरफ है जोनाथन, जिसे हर रात वो भयानक चीखें सुनाई दे रही हैं, और दूसरी तरफ हैं बाकी सब लोग जो आराम से सो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या जोनाथन जो सुन रहा है वो सच है, या ये बस उसके दिमाग का खेल है, उसके डर का बनाया है एक वहम? कई रातें बीत जाती हैं इसी कश्मकश में। फिर एक दिन जोनाथन हिम्मत करता है। वो तय करता है कि बस बहुत हुआ, आज वो इन चीखों की सच्चाई जानकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहीं से कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। तो उस रात डर को पीछे छोड़कर वो अपने बिस्तर से उठता है और आवाज का पीछा करना शुरू कर देता है, हॉस्टल के उस अंधेरे सुनसान पिछले हिस्से की तरफ। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही है। और फिर उसे वो दिखता है, खौफ का पहला पक्का सबूत, जमीन पर खून के ताजा निशान। अब ये कोई वहम नहीं था, खतरा असली था, और बहुत बहुत नजदीक। खून के वो निशान उसे एक बड़ी सी बोरी तक ले जाते हैं जो गार्ड के क्वार्टर के पास पड़ी है, और उस बोरी से धीरे धीरे खून रिस रहा है। उस पल दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, आखिर इस बोरी के अंदर है क्या? और फिर उसे अपना जवाब मिल जाता है। जैसे ही वो वहां से हटने की सोचता है, बोरी के अंदर कुछ हिलता है और बोरी को फाड़कर एक कटा हुआ इंसानी हाथ बाहर निकलता है। जो डर अब तक सिर्फ दिमाग में था, अब वो खौफनाक हकीकत बनकर सामने था। लेकिन असली हॉरर तो अब शुरू होता है। वो कटा हुआ हाथ बेजान नहीं था, वो जमीन पर रेंग रहा था और सीधा सीधा जोनाथन की तरफ बढ़ रहा था। ये वो पल है जहां डर और हकीकत के बीच की सारी लकीरें मिट जाती हैं। इस भयानक मंजर के बाद क्या हुआ? कहानी अब उस पीक हॉरर से हटकर उसकी नतीजों पर आती है। जब जोनाथन की चीखें गूंजीं, तो उसके बाद क्या हुआ? तो हुआ ये कि जोनाथन की चीखें सुनकर सब जाग गए। वार्डन, बाकी लोग, फौरन पुलिस को बुलाया गया। और पता है क्या? वो सीरियल किलर स्कूल के ही एक क्लासरूम में छिपा बैठा था। उसे पकड़ लिया गया। और वो बोरी, हाँ, वो बोरी सच में पीड़ितों के कटे हुए हाथों से भरी हुई थी। मतलब बाहर का खतरा तो टल गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। देखिए, किलर पकड़ा गया, स्कूल में सब नॉर्मल हो गया, पर जोनाथन के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। वो नजारा, वो रेंगता हुआ हाथ उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया है। बाहर का शैतान तो पकड़ा गया, पर अंदर का डर वो आज भी जिंदा है। और यहीं पर
ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, बोरी असली थी, हाथ भी असली थे, ये सच है। पर क्या वो हाथ सच में रेंग रहा था? या फिर उस खौफनाक रात में जॉनथन के डरे हुए दिमाग ने उसे वो सब दिखाया? ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी असलियत और हमारे डर के बनाए वहम में कितना कम फासला होता है।